Hello everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages. I hope you all are doing good, ठीक होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू। ठीक है, कौन पर्सन आप पे स्पाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं एंड वाई दे आर स्पाइंग ऑन यू, यही हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है। दिस इज जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग, सो कीप इन ओपन माइंड। लेट्स बिगिन। हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू, कौन आप पे स्टॉक कर रहे हैं एंड वाई दे आर स्टॉकिंग। यूनिवर्स, स्पिरिट, हु इज स्टॉकिंग माय व्यूअर्स एंड वाई दे आर स्टॉकिंग। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपको मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं बिकॉज दे हैव सम ऑफर। वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं। यही वजह है कि दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, राइट मोमेंट, कि वो आपको अप्रोच करें और जो ऑफ़र उनके पास है आपके लिए वो आपको ऑफ़र करें। आपका क्या रिएक्शन होगा, आइदर आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे, उनको रिजेक्ट करोगे। सो दीज आर द थिंग्स दे आर स्टॉकिंग ऑन यू टू फाइंड आउट कि आपका रिएक्शन क्या होगा उस पर्सन की तरफ। सो दिस कुड बी द रीज़न कि ये पर्सन आप पे स्टॉक कर रहे हैं बिकॉज they have feelings, they have emotions, they are interested in you, जिसकी वजह से वो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं। Let's see more who is stalking on you. We have the Ace of Wands. Okay, तो अट्रैक्शन भी है। अगर ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं तो उसकी जो रीज़न है, उसका जो वजह है वो यही है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, एक मैग्नेट जो उनको आपकी तरफ खींच रहा है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी दे आर फीलिंग फ्रॉम यू, कि वो आपको अपने आप को रोक नहीं पा रहे आपकी तरफ आने से। एट ऑफ सोर्ड्स, लेकिन कुछ बाउंड्रीज हैं। देयर इज सम बाउंड्रीज, वॉल्स जो आपने मे बी क्रिएट कर रखा है अपने आसपास। सो दे आर फेसिंग हार्ड टाइम टू अप्रोच यू। शायद यही वजह है कि आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे बिकॉज देर इज़ बाउंड्रीज अराउंड यू, देर इज़ वॉल्स, और आपने एक दीवार खड़ी कर रखी है अपने आसपास। तो इस पर्सन के लिए मुश्किल हो रहा है कि आपके उस दीवार को गिरा कर आपको अप्रोच करे। सो फॉर दैट दे नीड टू मेक एफर्ट्स, लेकिन उनकी जो एफर्ट्स है वो लिटिल है दिस टाइम। सो दे नीड टू मेक बिग एफर्ट्स। अगर वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं तो उनको बिग इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए बिकॉज यू आर नॉट समवन जो उनकी जो करंट लिटिल एफर्ट्स है उसके लिए इनफ हो। मुझे आपसे एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, हाई वैल्यूज, द पर्सन हु नोज देयर वर्थ, हु नोज देयर वैल्यूज। टॉरस की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, मे बी दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स, ट्राइंग टू अप्रोच दैम, ताकि एक रास्ता बना सके वो आपकी तरफ उनके लिए। सो मे बी आपके फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसके थ्रू वो आप पे स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। देयर इज द एम्प्रेस। सी, आई टोल्ड यू कि मुझे आपसे एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। एंड हेयर वी हैव एम्प्रेस, टॉरस, लिब्रा की एनर्जी है, ग्रेसफुल, बैलेंस्ड। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बिगिन समथिंग विद यू। ठीक है, यहाँ पे ये रीबर्थ को शो कर रहा है। देयर इज स्टार, they are attracted towards your hair, your face. All right, this person wants you badly because we have the Ace of Wands. There is new beginning, new chapter, और वो अपने लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ। सो दिस कुड बी someone brand new person who is trying to approach you, और जो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, जो उनकी द एम्परर। ओके, सो दिस पर्सन फील्स के आप उनके सोलमेट हो, अदर हाफ, द पर्सन हु इज मेड फॉर दैम, यू आर द वन।
यही वजह है कि वो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। आप ही वो पर्सन हो जो उनकी एनर्जी को मैच कर सकता है, जो उनके साथ चल सकता है, बैलेंस जिसके साथ रिलेशन में वो ला सकते हैं या जिसके साथ बैलेंसली वो चीज़ों को लेकर चल सकते हैं स्मूथली, द एम्प्रेस हू अंडरस्टैंड्स। सो यू आर द वन जो उनको अंडरस्टैंड कर सकता है। यही वजह है कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं। एंड ओवरऑल जो एनर्जी है हमारे पास, वी हैव 2 ऑफ कप्स। दिस पर्सन वांट्स टू डेट यू। ये पर्सन आपको डेट करना चाह रहे हैं। दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू। दे आर प्लानिंग कि वो कैसे उस कनेक्शन को शुरू करें या कैसे आइस ब्रेकिंग करें आपके साथ, और सारे जो बाउंड्रीज़ हैं, जो वॉल्स हैं, उसको क्रॉस करके वो आपकी तरफ आए और इस एम्प्रेस को अप्रोच करें। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर दिस पर्सन कि वो उस चीज़ को ओवरकम करें, बट दे आर एम्परर सेम एज़ योर एनर्जी। सो दिस पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि जो आप हो उनको रिजेक्ट नहीं करोगे, और उनके पास जो ऑफ़र है आपके लिए, यू विल एक्सेप्ट दैट। तो काइंड ऑफ दे आर कॉन्फिडेंट इन देमसेल्फ कि जो वो स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, जिस स्ट्रैटेजी से वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं या जिस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं राइट नाउ, जो चीज़ें कर रहे हैं, दे आर वर्किंग इन देयर फेवर। मे बी जो रिज़ल्ट है वो अभी उनको देखने को नहीं मिल रहा है। दिस इज़ काइंड ऑफ प्रोग्रेसिंग, थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, बट द रिज़ल्ट इज़ वेरी मिनिमल। तो कुछ चीज़ें उनको रिज़ल्ट प्रोवाइड कर रही हैं, लाइक दे आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो कहीं न कहीं वो आपके फ्रेंड्स के थ्रू ये फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो उनकी इंटरैक्शन है वो इतनी नहीं है राइट नाउ। सो उस तरीके से उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है जैसे ये चाह रहे हैं, बट दे आर हैप्पी, दे आर पॉज़िटिव कि जो रिज़ल्ट उनको मिल रहा है डेफ़िनिटली वो कहीं न कहीं उनके लिए रास्ता बना देगा इन फ्यूचर कि वो आप दोनों को एक-दूसरे के सामने ले आए, दिस एम्परर एंड दिस एम्प्रेस, ऑलराइट। और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो दिस पर्सन रियली वांट्स टू डेट यू। सो दिस इज़ देयर इंटेंशन, दिस इज़ देयर फीलिंग कि वो आपको डेट करना चाह रहे हैं। और आपकी जो फेमिनिन साइड है वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, बिकॉज यू आर टोटली फेमिनिन। इफ़ यू आर वुमेन एंड वाचिंग दिस रीडिंग, आप टोटली फेमिनिन हो, और अगर आप मेल हो सो यू आर टोटली मैस्कुलिन। सो ये ट्रेड्स हैं जिसकी वजह से जो आपके पर्सन हैं आपको स्पाई कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। और उन्होंने फाउंडेशन रख ली है, लाइक दे लेट द फाउंडेशन कि वो आपके फ्रेंड सर्कल में आना चाह रहे हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप पे स्टॉक कर रहे हैं, आपको अप्रोच करने के लिए आपके फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सम काइंड ऑफ दे आर इन योर लीग, ठीक है। और वो उनके लिए एक अचीवमेंट है, दे आर सीइंग दिस एज देयर अचीवमेंट, कि कहीं न कहीं वो आपके ग्रुप में, आपके कनेक्शंस में एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, और आप पे आप उनके लीग में हो। सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग दिस थिंग। और जो ऑफ़र है वो काइंड ऑफ प्रोजेक्ट भी हो सकता है, समथिंग दे नीड योर असिस्टेंस, दे नीड योर हेल्प, और आप इतने नर्चरिंग हो, लविंग हो कि आप हर किसी की हेल्प को रेडी हो जाते हो। सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि वो आपसे हेल्प लें, आपसे कोऑर्डिनेट करें, आपसे कनेक्ट करें और आपसे इंटरैक्शन करें, डायरेक्ट इंटरैक्शन। सो वो ऐसे रीज़न्स क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आपसे कनेक्ट हो सकें डायरेक्ट। Let's see from the channel messages who is stalking on you and why. You are always on my mind. आप इस पर्सन के माइंड में हो लाइक 24/7, जिसकी वजह से ये रेस्टलेस हो जाते हैं और ये आप पे स्टॉक करने लगते हैं। तो कहीं न कहीं जब ये स्ट्रेस में होते हैं या आपके बारे में सोच रहे होते हैं, तो ये आपको चेकआउट करते हैं सोशल मीडिया पे, स्टोरीज़, रील्स जो भी आप डाल रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग ऑनलाइन, तो ये उसको वॉच कर रहे हैं और इस पर्सन के माइंड में आप हो, यू आर ऑन देयर माइंड।
फाइनेंसेस, ओके, सो फाइनेंसेस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से राइट नाउ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को रोक रही है, उसमें फाइनेंसेस भी हो सकता है जो वजह बन रही है, जिसकी वजह से जो इस पर्सन का जो फोकस है वो डाइवर्ट है। जेलस पर्सन, ओके, दिस पर्सन इज जेलस इन नेचर, दे आर जेलस, यू नो, नेचर जो उनका है वो जेलसी वाला है, कहीं ना कहीं वो जेलस हो रहे हैं। टीयर्स, ओके, सो दे आर क्राइंग ओवर यू, ऑलराइट, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनल हैं आपके लिए, इमोशनल साइड दिख रहा है इस पर्सन का, और इमोशनली आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये उनकी विश हो सकती है कि आप उनकी इमोशंस को अंडरस्टैंड करें, उनकी फीलिंग्स को समझें। शायद यही वजह है ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज दे आर फीलिंग कि आप ही वो पर्सन हो जो उनके इमोशंस को समझ सकता है। देयर इज़ रीयूनियन, तो कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में थे या आपका किसी के साथ एक रिलेशन था लेकिन अब एग्जिस्ट नहीं करता है, सो दिस पर्सन वांट्स रीयूनियन, देयर इज टेयर्स, तो हो सकता है कि उनको कुछ ऐसी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, कुछ ऐसे एक्शंस उन्होंने जो लिए हैं आपकी तरफ जो सही नहीं थे, लेकिन टाइम के साथ वो उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, जेलस हो रहे हैं। फाइनेंशियल इशू हो सकते थे कि जिसकी वजह से ये वॉक अवे कर गए, बट दिस पर्सन वांट्स रीयूनियन, अभी भी वो आप पे स्टॉक कर रहे हैं, दे आर इंटरेस्टेड, लेकिन वो आपकी तरफ से श्योर नहीं है क्योंकि राइट नाउ यू जस्ट क्रिएटेड वॉल्स अराउंड यू, तो ये उस पर्सन को रोक रहा है। और कहीं ना कहीं ये गिल्टी भी हैं, एंगर इश्यूज भी हैं इस पर्सन को, ओके, ठीक है, लाइक दे आर एंग्री, दे आर जेलस, तो ये आपको स्टॉक करते हैं, तो ये उनका तरीका है टू शो देयर इमोशंस, कि वो किस इमोशंस में है या किस स्टेट में है। दिस पर्सन रियली लव्स यू, ठीक है, and this is confirmation that I love you, so this person really loves you, and that is the reason कि they are being angry, they are being jealous. Love always wins, ये आपको विन करना चाह रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करके, आपके साथ स्टेबिलिटी क्रिएट करके, सो ये कहीं ना कहीं ये उनका विन होगा। और दिस पर्सन इज थिंकिंग कि जो स्टेप्स वो ले रहे हैं राइट नाउ इन ऑर्डर टू बिल्ड रिलेशनशिप विद यू और टू डेट यू, वो कहीं ना कहीं उनको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सो ये उनके लिए विन विन सिचुएशन है। यू आर वेरी स्पेशल, राइट, दिस पर्सन इज टॉकिंग यू, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, बिकॉज आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए स्पेशल हो। दे आर थिंकिंग अबाउट यू डिफरेंटली, जिस तरीके से वो लोगों के बारे में सोच रहे हैं और जिस तरीके से उनकी केयर करते हैं और जिस तरीके से वो आपकी केयर करते हैं, सो देयर इज़ अ डिफरेंस, देयर इज स्पेसिफिक, समथिंग इज स्पेसिफिक अबाउट यू, जो वो किसी के साथ ये ऐसे पर्सन नहीं है जो हर किसी के लिए जेलस हो या हर किसी के लिए एंग्री हो जाएं और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लगें, बट व्हेन इट कम्स टू यू, दिस पर्सन फील्स कि जो उनके इमोशंस हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं है, ऑलराइट, तो ये चीज़ हो सकती है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग दैट यू आर वेरी स्पेशल, जो उनके इमोशंस को बाहर लेकर आ रहा है, जो उनके इमोशंस को ट्रिगर कर रहा है, ऑलराइट, लेट्स सी देयर इनिशियल्स, कि उनके इनिशियल्स क्या हैं, ऑलराइट, जो पर्सन आप स्टॉक कर रहे हैं उनके इनिशियल्स क्या हैं उनके लेटर्स। Here is W E Y N B H Q U S. Okay, so synergy, आपकी एनर्जी से अलाइंड होना चाह रहे हैं ये, एंड देयर इज वैप, तो हो सकता है कि वो लैपटॉप से या पीसी से आप स्टॉक कर रहे हैं, दे आर नॉट यूजिंग देयर फोन, देयर इज वैप, डेफिनेटली दे आर यूजिंग देयर
laptop. All right, this person wants to say something. आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपके पास या उनके पास बहुत कुछ है आपसे कहने को. दिस इज़ न्यू पर्सन. ऑलराइट, न्यू क्रश, न्यू पर्सन, न्यू लव इंटरेस्ट. देयर इज बी. नाइस. ओके, सो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत नाइस है. दिस पर्सन इज सेइंग दिस एंड समथिंग अबाउट योर आईज. दिस पर्सन लव्स योर आईज. ठीक है. एंड यस, ओके, इनके पास जो ऑफ़र है वो डेफिनेटली आपको ऑफ़र करना चाहते हैं और जो वो ऑफ़र करेंगे आपका जो आंसर होगा वो यस होगा. सो दिस पर्सन इज़ होपफुल. बाय. ओके, सो हो सकता है कि आपने कहीं इनको गुड बाय किया है तो आपके एक्स पर्सन भी हो सकते हैं. सो दिस इज़ कन्फर्मेशन. राइट नाउ दे आर टॉकिंग ऑन यू बट दिस पर्सन वांट्स टू कनेक्ट विद यू. ये उनके इंटेंशंस हैं. एंड देयर इज़ सन. वो आपके बारे में जब सोचते हैं तो दिस पर्सन फील्स वेरी हैप्पी. ऑलराइट, हैप्पी बर्थडे. सो आई एम फीलिंग दिस कि कहीं ना कहीं आपका बर्थडे आने वाला है या आपके पर्सन का बर्थडे आने वाला है. सो दिस पर्सन वांट्स कि आप इस पर्सन को विश करें. तो ये कहीं ना कहीं उनके डिज़ायर हैं. और राइट गाइज, यही थी आपकी रीडिंग. अगर आप इसको क्लेम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा. शेयर दिस रीडिंग विद योर फ्रेंड्स जो जानना चाह रहे हैं हु इज़ स्टॉकिंग दैम एंड व्हाई. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.